तेज रफ्तार से ये कार आ रही थी, यानी मेरे पीछे जो था उस गाड़ी वाले को ठोक दिया एकदम। ठोका तो ऐसा ठोका कि पीछे बैठने वाला एकदम फुटबॉल जैसे उधन के यानी 5 फुट यानी आगे पड़ा हो। इतना जोर से टक्कर मारा कि मैं पीछे गिर गया और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि रवि ठाकरे के कैसे गिरा है वो। रवि की हालत अभी है बहुत सीरियस बता रहे बहुत ज़्यादा सीरियस है उसकी हालत। हैं। घर में आप लोग कितने भाई बहन? 2 भाई है। ठोकर मारी है वो भी बता रहे कोहका का रहने वाला, क्या नाम है उसका? डागेश्वर देवांगन नाम है उसका, परमेश्वरी किराना स्टोर्स वाला है वो व्यक्ति अभी भी दुकान खोल के बिंदास बैठा हुआ है। उसके सिर में चोट लगी है, जो खोपड़ी होती है उसमें क्रैक आ गया है और उसके फ्रंट बैक चारों साइड में मेजर क्लॉटिंग है। रात के करीबन 9 बजे के आसपास एक घटना होती है भिलाई में, गदा चौक के पास। और घटना ऐसी होती है कि 2 लोग एक बाइक में सवार थे, रामनगर से कोहका की ओर जा रहे थे। उसी दौरान कार चालक सामने से आता है, ऐसी ठोकर मारता है कि एक शख्स की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है कि वो अभी भी हाईटेक में है और डॉक्टर ने फिलहाल तो ये जवाब दे दिया है कि कंडीशन बहुत सीरियस है। दूसरा शख्स जिसे चोट लगती है उसका नाम डोमन कुंभकार है, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और कंडीशन जिसकी सीरियस है वो रवि ठाकरे है, जिसके छोटे भाई मेरे साथ हैं। और इस पूरी घटना को लेकर के बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप साथ में थे, आप और रवि रामनगर गए थे। वहाँ से आने के समय क्या क्या हुआ पूरा एकदम डिटेल से बताओ। हम लोग रामनगर गए थे, वहाँ से आते हुए एक तेज़ रफ्तार से जो गाड़ी आ रही थी कार, तो मैंने रवि को बोला कि थोड़ा सा साइड करने के लिए। उसने बोलने तक ही उसने गाड़ी को इतना ज़ोर से टक्कर मारा, सामने वाले कार ने इतना ज़ोर से टक्कर मारा कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इतना ज़ोर से टक्कर मारा कि मैं पीछे गिर गया और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि रवि ठाकरे के कैसे गिरा है वो। क्योंकि गिरने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आया। गिरने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद में जो ड्राइवर था वो भागने की कोशिश किया, तो उस टाइम तक आसपास बहुत लोग जमा हो गए, तो वो भाग नहीं पाया। तो उसी के गाड़ी से हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वो ऐसा वो कर रहा था कि अपने ही जान पहचान के हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, लेकिन हम लोग ने उसने उसको BM हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला। तो वहाँ ले जाने के बाद में वो वहाँ के हॉस्पिटल लोग बोले कि इसको हाईटेक लेके जाइए, तो हाईटेक वहाँ रेफ़र किया गया। उसके बाद में वहाँ उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। आपको भी चोटें आई हैं? कहाँ चोट आई है? मुझे यहाँ पे हाथ में चोट आई है, पूरा हाथ के इस एरिया में ये भी खून के धब्बे हैं और पैर में भी चोटें आई है। ठीक है। और उसके बाद उस व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ जिसने ये आपको नहीं हुआ। और ये रहता कहाँ है? ये आर्यनगर कोंका में रहते हैं, दुर्गा मंदिर के पास। आप छोटे भाई हैं रवि के। रवि की हालत अभी है बहुत सीरियस बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस है उसकी हालत। घर में आप लोग कितने भाई बहन? 2 भाई है, वो बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। क्या करते हैं रवि? रवि प्लांट में जाता है, प्राइवेट में। हाँ। और कल जब कितने बजे आपको जानकारी हुई? मुझे 9:45 के आसपास का घटना का पता चला है। जिसने ठोकर मारी है वो भी बता रहे कोहका का रहने वाला, क्या नाम है उसका? डागेश्वर देवांगन नाम है उसका, परमेश्वरी किराना स्टोर्स वाला है वो। दुर्गा मंदिर आर्यनगर कोहका का रहने वाला है। क्या काम करता है? और भी किराना दुकान के अलावा भी कुछ है इसकी गाड़ी में? क्योंकि सचिव वगैरह कुछ लिखा हुआ है। और भी तो पता नहीं, गाड़ी में सचिव करके लिखा हुआ है। और इसका तो ज़्यादा दुकान का पता था मुझे। सचिव कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ दुर्ग संभाग। अच्छा, ये लिखा हुआ है। फोटो भी है। अच्छा, ये फोटो दिखा दो सचिन। ये फोटो आप नजर आ रही होगी आपको। गाड़ी का नंबर भी है CG07 CT 2740। तो इस व्यक्ति से फिर आपसे संपर्क नहीं हुआ? नहीं, हॉस्पिटल नहीं आया। अच्छा। आप लोग थाने आए थे, थाने में जो FIR दर्ज हुई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अभी हमको 7 बजे 7:30 बजे से हम लोग आए हुए थे, तो अभी हमको उसका पत्र मिला हुआ है, जो रिसीविंग मिली है ऑनलाइन जो हमको अभी मिला हुआ है। इतने देर से अभी तक इसका कुछ रूप में वो नहीं हो रहा था। वो व्यक्ति अभी भी दुकान खोल के? हाँ, वो व्यक्ति अभी भी दुकान खोल के बिंदास बैठा हुआ है, उसका कोई अता पता। लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि वो मेरा भाई पहले ठीक हो, मेरा भाई पहले ठीक हो। वो क्या है मुझे वो उससे मतलब नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा भाई जिंदा चाहिए बस। आप साथ में? हाँ, मैं रवि का मामा हूँ। मामा है आप। ये जो सचिव है, मुझे पता चला रात में 11 बजे फ़ोन किया गया, तो मैं अपनी कार से बालाघाट से भिलाई आया। मैं देखा हालत बहुत क्रिटिकल है उसकी। कहाँ चोट लगी? सबसे ज़्यादा सिर पे चोट लगी? एक्चुअली उसके सिर में चोट लगी है, जो खोपड़ी होती है उसमें क्रैक आ गया है और उसके फ्रंट बैक चारों साइड में मेजर क्लॉटिंग है। और डॉक्टर ने बोला कि मतलब बहुत रेयर केस में बचने की संभावना है। घर वालों की क्या स्थिति है अभी? क्योंकि घर वाले तो अभी और स्थिति तो अभी बहुत हालत बेहाल है। दीदी का रो के बुरा हाल है। आप लोग आए हैं सब लोग, क्या आप लोगों की मांग? इसीलिए आया था। हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ पे आए थे, 6:30-7 बजे के अप्रॉक्स FIR दर्ज कराने। उन्होंने पहले पेपर में लिख के दे दिया और बोला कि लगभग 12 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे स्पॉट पे और आपके हॉस्पिटल में, तब आपको ऑनलाइन कॉपी वगैरह मिल जाएगी। तो जब अभी तक हमने देखा कि ये लोग पहुँचे नहीं हैं और किसी भी प्रकार का हमें ये अथोराइजेशन नहीं मिला कि आपकी FIR हुई भी है कि नहीं हुई। हमें सादा पेपर में, मतलब पेपर में लिखा हुआ था उन्होंने,
उस पर सील वगैरह कुछ नहीं था। तो फिर हम लोग आए यहाँ पर, हमने बोला कि यार हमारी एफआईआर भी दर्ज हुई है या नहीं हुई है। तब इन्होंने कहा कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो मैंने कहा सर हमें इन्फॉर्म तो करिए कम से कम। इन्होंने कोई बोला चश्मदीद भी थे बता रहे हैं आपके में? हाँ, आप थे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नेकचंद बिसेन नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ बजरंगपारा कोका में। क्या देखे थे आप थोड़ा मैंने सा? तो ये देखा था कि मैं अपना मेडिकल शॉप से आ रहा था। मैं एक सेल्समैन हूँ, मनीष मेडिकल जलेबी चौक में। जलेबी चौक से आ रहा था तो मैं यानी वो करीब टाइम था 9:45 बजे, स्पॉट पे जब पहुंचा तो 9:45 बजे पहुंचा था। बस थोड़ा सा मैं निकला था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा बस यानी 2 कदम गया था और ये एक तेज़ रफ्तार से ये कार आ रही थी। तेज़ रफ्तार से आ रही थी तो यानी मेरे पीछे जो था उस गाड़ी वाले को ठोक दिया एकदम। ठोका तो ऐसा ठोका कि पीछे बैठने वाला एकदम फुटबॉल जैसे उधन के यानी 5 फुट यानी आगे पड़ा, वो गिर गया। और जो यानी बाइक चला रहा था वो लड़का एकदम ऐसा यानी पलटी हुआ कि सर के बाहर पलटी हो गया, गिरा। तो उस समय में मैं देखता है आदमी कि कौन है कह के, तो जब मैं देखा तो मैंने बोला मेरे मौसे भाई का लड़का है ये, तो रवि कह के, रवि ठाकरे कह के। तो मैं पब्लिक से बोला कि भैया मेरा मौसे भाई का लड़का है, तो ये इसकी हेल्प करो, एम्बुलेंस से तो मंगवाओ। तो एम्बुलेंस उस समय में नहीं आई। तो मैंने बोला ये कार वाले ने ठोका है, तो ये कहाँ पर है? तो ये कार वाला वहाँ से गायब था जिस समय में मैंने बोला उस समय में। अब एक लड़की बैठी थी वहाँ पर, उस लड़की को बोला कि ये कार में जो था कार चला रहा था वो कहाँ है? तो पता नहीं बोलती। मैंने बोला कार की चाबी दे दो मेरे को आप। तो वो बोलती है कि कार की चाबी नहीं है। मैंने बोला बिना चाबी से आपकी कार चलती है? कोई जादू से चलती है आपकी कार? तो यानी वो लड़की ने कोई जवाब नहीं दी उसका। जब तक कि मैंने इंतजाम करने की कोशिश किया तो पब्लिक बोली कि इसी कार में ले जाओ, इसी कार में ले जाओ। तो अपन बोले ठीक है इसी कार में, कोई दरवाजा खोल। पकड़ के लाए फिर उसको पकड़ के नहीं लाए, उस समय में आ गया जिस समय में अपन यानी ये किए, उसको बिठा ले। वहाँ से उठाने के बाद हमने BMS हॉस्पिटल ले गए। BMS हॉस्पिटल में यानी ले जाने के बाद वहाँ ने डॉक्टरों से दिखाया। डॉक्टरों ने यानी बोले कि यानी यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि न्यूरो सर्जन कोई नहीं है यहाँ पर। आपको बोले हाईटेक में जाओ, वहाँ पर यानी दीपक सर मिलेंगे, बंसल सर मिलेंगे आपको। तो हमने फ़ौरन वहाँ से यानी हाईटेक लाए। हाईटेक लाने के बाद ये यानी CT स्कैन कराए। CT स्कैन कराने के बाद यानी उसके बाद यानी डॉक्टर साहब ने बोले कि यानी इतना मार लगा है कि जैसे नारियल तोड़ते हैं तो नारियल तोड़ते हैं उस टाइप से पूरा ब्रह्मांड क्रैक हो गया, उसका दब गया है पूरे। बहुत सारी बचने की उम्मीद बहुत कम है। कहीं भी ले जाओगे आप, कहीं भी ले जाओ, इसका इलाज नहीं हो सकता। इस टाइप से हमारे को बोलते। तो हमारा तो सबसे बड़ा ये है कि हमारी भतीजे के जान को पूरा खतरा ही हो गया। अभी तो यानी अब वो कोमा में भी चले गया, इस टाइप से हो गया है। अभी कोई मूवमेंट नहीं? कोई मूवमेंट नहीं, ना बोलता ना चालता, कुछ नहीं। ICU में मैं खुद गया था रात में, और ICU में देखने के बाद कुछ मूवमेंट नहीं था उसका। जैसे यदि लोगों के द्वारा जो वहाँ मौजूद थे, 2-3 लोग जो पीछे बैठा था रवि की गाड़ी में, उसके अनुसार, फिर चाचा के अनुसार और 2-3 लोगों के अनुसार, यदि वो उसे नहीं पकड़ते तो वो भाग ही जाता। वो तो ऐसा है पब्लिक और उसके डर की वजह से वो मतलब गाड़ी में कोई लड़की थी बता रहे हैं? हाँ, कोई लड़की, हाँ कोई लड़की थी, हाँ। तो रवि ठाकरे जो हैं इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं हाईटेक में। और जो उनके साथी थे डोमन, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनको भी चोटें आई हैं और इस पूरी घटना को लेकर के परिजन, आसपास के जो लोग हैं कोहका क्षेत्र के, आए हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो, कार्रवाई जल्दी हो, साथ ही साथ रिकवरी जो है हॉस्पिटल में जो है उनकी, मतलब यहाँ पर आकर के सिर्फ यही विनती लगी हुई है अपनी अपनी तरफ से, क्योंकि घर वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं जो चीज़ें हुई हैं और घर का बड़ा बेटा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल गमगीन भी है और आक्रोशित भी है। क्या कुछ आगे अपडेट आता है, इस पूरी घटना की पल पल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। CCTV फुटेज आसपास के एरिया में लगा हुआ है, क्योंकि इस पास में बहुत सारी दुकानें हैं, वहां से भी अगर कुछ आता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।